सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं सॉलैंड 2 के अलावा या तो डेमन एंड गॉड एक्सप्लेन करूंगा या तो सॉलैंड 4 एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैं सॉलैंड 4 एक्सप्लेन करूँ या टेल्स ऑफ डेमन एंड गॉड। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सॉलैंड 2 के पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि क्लियर स्काई सेट के न्यूटियन वहां पे आ गया था और उसने वहां पे आने के साथ ही टाइटन को प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो अटैक से बचा भी लिया था और उसने कहा था कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो क्लियर स्काई सेट के फर्स्ट सेक लीडर न्यूटियन को ही देख रही थी, जबकि इस तरफ यूहाऊ की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे करके जा रहा था और वो धीरे धीरे करके बेहोश होने वाला था क्योंकि इस बारी आइस क्रैश, स्नो एम्प्रेस, आइस क्रैश और स्काई ड्रीम ने फुल पावर को यूज किया था और इसी वजह से यूहाऊ के सारी स्पिरिट पावर एग्जॉस्ट भी हो गया था। और अगर बात किया जाए तो सही टाइम में न्यूटियन आकर उस अटैक को ब्लॉक नहीं करता तो शायद प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो टाइटन को सीरियसली इंजर्ड कर ही देता और शायद उसे रिकवर होने में 6 महीने भी लग सकते थे। फिर हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो कि यूहाऊ से हारने के बाद शर्मिंदा होकर क्लियर स्काई सेट में चले गया था, जिसे देखकर न्यूटियन भी यूहाऊ को लेकर क्लियर स्काई सेट के अंदर चले जाता है और वो टाइटन के पास में जाकर चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा ही यूजलेस हो चुके हो, जरा तुम अपने आप को तो देखो। एक 72 लेवल के पावर हाउस ने एक 98 लेवल के पावर हाउस को हरा दिया है। वो तो ये कहते हुए टाइटन को चिढ़ाते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ शर्म के मारे टाइटन के चेहरे पूरी तरीके से लाल हो गया था और वो अपने खोया हुआ इज्जत को बचाने के लिए कहता है कि एल्डर ब्रदर, इसमें आखिर हैरान कर देने वाली क्या ही बात है। मैंने इस बैटल में सिर्फ अपने 30% पावर को ही यूज किया था और आखिर किसे पता था कि ये लड़का 6 महीने में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। अगर मैं सच बताऊं तो इसने मेरे स्पिरिट्स को भी सप्रेस कर दिया था और तो और ये लड़का मेरे ऊपर बिना रुके अटैक करते ही जा रहा था। बैटल स्टार्ट होने से पहले मैंने ये सोचा था कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी हर्ट कर नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा चांस दिया था, जबकि इसके पास पता नहीं किस तरीके की एबिलिटीज थी जिसकी वजह से मेरी फिजिकल डिफेंस यूजलेस हो गया था। और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये लड़का बस 6 महीने में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। अगर हम इसकी चेहरे को देखते हैं तो ये देखने में भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। टाइटन की इस बात को सुनकर न्यूटियन जवाब देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि इस लड़के को हमारे डार्लिंग की हस्बैंड ने चूज किया है और अगर ये कमजोर होता तो इसे तांगसान कभी भी चूज नहीं करता। और हाँ, अगर मैं सही टाइम में नहीं आता तो तुम काफी बड़े ट्रबल में पड़ जाते। ये कहने के साथ ही न्यूटियन यूहाऊ को दूसरी कमरे में रखकर चले जाता है और उसके बाद हमें 2 घंटे का सीन दिखाया जाता है और 2 घंटे के बाद यूहाऊ भी जाग जाता है और उसे अपने पूरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ही दर्द महसूस होता है और तो और उसे कमजोर होने की फीलिंग्स भी आ रहा था। उसकी मसल्स और बोन पूरी तरीके से दर्द हो रहा था, जबकि उसकी सोल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और अभी उसके पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा था। और जब यूहाऊ अपने आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है तो वो वहाँ पे स्टोन सीलिंग को देख पा रहा था और इस टाइम में उसे कुछ चीजें मिसिंग हुआ फील होता है। इसीलिए यूहाऊ पहले जो भी हुआ था उन सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि ये पक्का से ही क्लियर स्काई सेट होगा, क्या मैं इसके अंदर आ गया हूँ। ये कहने के साथ ही वो सबकॉन्शियसली खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन इस मोमेंट में उसे पता चलता है कि उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गया है और उसके पास खड़ा होने की भी पावर नहीं बची है। यूहाऊ तो ऐसे ही स्ट्रगल करने लगा था खड़ा होने के लिए, लेकिन तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देता है जो कहता है कि तुम हिलना बंद करो। ये कहने के साथ ही वो रूम के अंदर एंटर होता है, जबकि यूहाऊ उसे देखते हुए ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूटियन चुपचाप यूहाऊ के सामने जाकर क्यूरियस होते हुए यूहाऊ को ही देखने लगता है। न्यूटियन को ऐसा करता देख यूहाऊ पूछता है कि अंकल न्यूटियन, आखिर अंकल टाइटन कहाँ पे गए हैं, क्या मैंने उन्हें हरा दिया। तो न्यूटियन भी जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर की अंदाजा भी नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी लिमिट पता है और आखिर तुम कैसे टाइटन को हरा पाते अगर वो तुम्हें मौका नहीं देता। तो अगर मैं सच बताऊं तो अगर टाइटन फुल पावर को यूज करता तो वो तुम्हें आसानी के साथ में हरा सकता था और तुम उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते थे। न्यूटियन की इस बात को सुनकर यूहाऊ थोड़ा सा उदास हो गया था और वो उदास होते हुए कहता है कि अंकल न्यूटियन, मुझे पता है कि मेरी एबिलिटीज अभी भी कमजोर है और मैं अभी भी डोंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे डोंगर को देखने के लिए परमिशन दे दीजिए, मैं उसे काफी ज्यादा ही मिस करता हूँ। और जब यूहाऊ ये बातें न्यूटियन को बता रहा था तो यूहाऊ की इमोशन
सिचुएशन नाजुक हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई उसके दिल में चाकू मार रहा हो। यूहाओ की इस सिचुएशन को देखकर न्यूटन एक लंबे साय के साथ कहते हैं कि तुम अभी के लिए रेस्ट करो, लेकिन यूहाओ उसे मना करते हुए कहता है कि अंकल न्यूटन, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं अभी भी डोंगर को देख सकता हूँ। ये कहने के साथ ही यूहाओ खड़ा होता है, जिसे देखकर न्यूटन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने यूहाओ की बॉडी को चेक कर लिया था और इस टाइम में यूहाओ की जगह में और कोई होता तो वो बिल्कुल भी खड़ा हो ही नहीं सकता, जबकि इस तरफ यूहाओ खड़ा हो गया था। फिर न्यूटन यूहाओ को कहता है कि तुम अभी के लिए यही आराम करो और जब तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे तो तुम यहाँ से चले जाना। ये कहने के साथ ही वो स्पिरिचुअल पावर से यूहाओ को लेटा देता है, जबकि यूहाओ खड़ा होने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहता है कि अंकल न्यूटन, प्लीज मुझे डोंगर को देखना है। तो न्यूटन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डोंगर से मिलाना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं सच बताऊं तो अभी डोंगर यहाँ पे नहीं है, डोंगर को यहाँ से किसी ने ले जा चुका है, इसी वजह से ही हम तुम्हें क्लियर स्काई शेप के अंदर आना देना नहीं चाहते थे। अब तुम ही बताओ कि अब तुम कैसे उसे मिलोगे। और भाई लोग, न्यूटन की ये कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।